प्राचीन समय की बात है। हिमालय की गुफाओं में एक गुप्त आश्रम था जहां ऋषि गौतम साधना करते थे। कहते हैं कि उनके पास अमृत छाया नामक एक रहस्यमयी वस्तु थी, एक कांच का पात्र जिसमें देवताओं ने अमृत की छाया को बंद कर दिया था। जो कोई उस छाया को देख लेता वो मृत्यु के पार का ज्ञान पा लेता। पर यह छाया कभी भी इंसान के लिए नहीं थी। एक अंधेरी रात आश्रम के शिष्य आरव ने अचानक देखा कि गुफा से नीली रोशनी निकल रही है। वो दबे पांव अंदर गया और देखा पात्र अपने आप चमक रहा है। उसमें से आवाज आ रही थी, मुक्त करो, मुझे मुक्त करो। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। अगली सुबह उसने यह बात ऋषि को बताई। ऋषि गंभीर होकर बोले, आरव, उस छाया को कभी मत देखना, वो देवताओं का रहस्य है। जो मनुष्य इसे देखेगा उसका प्राण तो बचेगा पर आत्मा भटक जाएगी। लेकिन मन में बीज पड़ चुका था। जिज्ञासा ने डर पर विजय पाली। एक दिन तूफानी रात में आरव ने चुपके से पात्र खोल दिया। पात्र के अंदर से धुंधली नीली आकृति निकली, मानो परछाई जीवित हो गई हो। उसने धीरे से फुसफुसाया, तुम मुझे देख चुके हो, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। तभी पूरा आश्रम कांपने लगा। दीपक बुझ गए और आरव को महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसके पीछे पीछे चल रही है। अगले दिनों से अजीब घटनाएं होने लगी। रात में उसके कमरे की दीवार पर उसकी दो परछाइयां पड़ती, एक उसकी और दूसरी नीली। जब वो सोता तो उसके कानों में अनजाने मंत्र गूंजते और सबसे भयावह बात यह कि जहां भी वो जाता लोग अचानक अस्वस्थ होकर गिर पड़ते। ऋषि ने उसे समझाया, आरव, अमृत छाया अब तुम्हारे भीतर बस चुकी है। ये तुम्हें देवत्व की ओर भी ले जा सकती है या नरक की ओर भी। निर्णय तुम्हारा है। आरव डर और शक्ति के बीच झूल रहा था। एक रात उसने गुफा में जाकर फिर से छाया को बुलाया। उसने कहा, अगर तू अमरत्व दे सकती है तो मुझे दे, अन्यथा मुझे नष्ट कर दे। छाया हंसी, मनुष्य, अमरत्व देने का अधिकार देवताओं को है। मैं तो सिर्फ मृत्यु का दर्पण हूं। जो मुझे देखता है उसकी मृत्यु कभी नहीं आती, पर जीवन भी अधूरा रहता है। आरव चीख उठा। उसी क्षण उसकी आत्मा देह से अलग हो गई और उसकी आंखें खुली रह गईं, जैसे वो जीवित हो लेकिन भीतर से शून्य। आज भी कहा जाता है कि उस गुफा में नीली रोशनी चमकती है और कभी-कभी यात्री दावा करते हैं कि उन्हें अपनी दो परछाइयां दिखाई देती हैं। ये कथा हमें ये चेतावनी देती है कि कुछ रहस्य सिर्फ देवताओं के लिए होते हैं। मनुष्य की जिज्ञासा ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन सकती है।